हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशा वर्ल्ड के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, हमारा जो चैप्टर नंबर 13 नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक मीन्स एमीन जो चल रहा था, उसमें दोस्तों आज देखो पिछली वीडियो में हमने एमीन क्या होता है, एमीन की क्या है ना, कितने टाइप के एमीन होते हैं, एमीन की क्या प्रकृति होती है, टोटल हमने एमीन से संबंधित वीडियो लिया था। तो पूरा शब्द एमीन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं हमने सबको आपको बहुत अच्छे से समझा दिया था। तो यदि आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा तो जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। ठीक है, तो आज हम दोस्तों एमीन का फॉर्मेशन करेंगे, एमीन को बनाने की विधियों के बारे में बात करेंगे और इसके बाद जो एमीन जो है इसकी रासायनिक अभिक्रियाओं पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारा एमीन जो है, एमीन बनाने की विधियों पर आज की वीडियो हमारी टोटल होने वाली है। ठीक है, तो आइए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा दोस्तों क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है एमीन बनाने की विधियां। और पहली हमारी जो एमीन बनाने की विधि है, इसकी सीरीज में हमें सबसे पहले जो एमीन बनाना है वो आपको बनाना है एल्कोहल से। किससे भाई? एल्कोहल से। ठीक है, या फिर हाफमैन अभिक्रिया द्वारा। तो एल्कोहल से या हाफमैन अभिक्रिया से हम जो एमीन है वो कैसे बनाते हैं उसको पहले हमें समझना पड़ेगा। तो क्या होता है दोस्तों, जब एथिल एल्कोहल की, देखो हाफमैन विधि के बारे में बात कर रहे हैं, हाफमैन विधि, हाफमैन अभिक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं कि इसमें होता क्या है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, जो हाफमैन अभिक्रिया होती है इसमें हम एथिल एल्कोहल की एल्यूमिना, एल्यूमिना मतलब Al2O3, एल्यूमिना मतलब क्या होता है, एल्यूमिना मतलब होता है Al2O3। ठीक है ना, तो एथिल एल्कोहल की एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। विशेष बात याद रखना, हाफमैन अभिक्रिया में हम क्या करते हैं, हाफमैन विधि में क्या करते हैं, तो हाफमैन विधि में मेरे भाई जो है ना, हम क्या करते हैं कि एथिल एल्कोहल की एल्यूमिना की उपस्थिति में अमोनिया के साथ 350 डिग्री सेल्सियस ताप पर अभिक्रिया कराते हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे भाई ये जो अभिक्रिया है वो दो पदों में पूर्ण होती है। और जो हाफमैन अभिक्रिया है ना, ये कितने पदों में पूर्ण होती है? दो पदों में पूर्ण होती है। ठीक है, पहला पद क्या है, तो देखो इसमें पहला पद ये है, देखो पहला पद ये है कि जब एल्कोहल की अधिक व अमोनिया की कम मात्रा हो। देखो दो पदों में पूर्ण होती है, तो दो पद वो लेते कैसे हैं, तो पहले पद में क्या करते हैं, हम एल्कोहल की अधिक मात्रा लेते हैं और अमोनिया की कम मात्रा लेते हैं। और दूसरे पद में हम क्या करते हैं, जो एल्कोहल की कम मात्रा लेंगे और अमोनिया की अधिक मात्रा लेंगे। ठीक है, तो ये दो पद होते हैं। ठीक है, तो पहले पद में हम क्या करेंगे, एल्कोहल की अधिक और अमोनिया की क्या लेंगे, कम मात्रा लेंगे। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। तो मेरे भाई आपको एक विशेष बात बता दे रहे हैं, जब एल्कोहल की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा लोगे तो आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होंगे। ठीक है, तो कैसे क्या होगा उसको समझो। देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पर आप क्या ले रहे हैं, एथिल एल्कोहल। ठीक है, तो एथिल एल्कोहल क्या होता है भाई, तो आप कोई सा भी एल्कोहल ले सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एथिल एल्कोहल ही लें, आप मैथिल एल्कोहल ले सकते हो, एथिल, बट यहाँ पर एल्कोहल बोला है तो एल्कोहल आप कोई सा भी ले सकते हो। ठीक है ना, तो एल्कोहल हमने ले लिया है मैथिल। ठीक है, जैसे हमने ले लिया CH3 सिंगल बॉन्ड OH। ठीक है, इसकी किसके साथ अभिक्रिया कराना है, तो इसकी आपको अमोनिया के साथ अभिक्रिया कराना है। किसकी उपस्थिति लेना है, तो एल्यूमिना Al2O3 की उपस्थिति लेना है। ताप कितना लेना है, 350 डिग्री सेल्सियस ताप। ठीक है, तो ये आप अभिक्रिया कराओगे तो इसमें होगा क्या, तो देखो आप यहाँ पर कितने एच दिख रहे हैं, आपको 3 एच दिख रहे हैं। कितने एच दिख रहे हैं, 3 एच। तो 3 एच में से क्या होगा मेरे भाई, एक एच इस OH के साथ मिल जाएगा, एक H इस OH के साथ मिल जाएगा और H2 को कर देगा बाहर, H2 को कर देगा बाहर। अब ध्यान रखना, यहाँ पर H2 हो गया बाहर, H2 बाहर हो गया। अब बचा हमारे पास क्या, CH3। देखो एक H OH के साथ H2 बना ली। अब यहाँ पर क्या बचा, CH3। ठीक है, सिंगल बॉन्ड ये लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और यहाँ पर क्या बचा, NH2, तो ये सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH2। अब देखो आप, जो आपका NH2 है, एमीन समूह है, इसके साथ एक एल्किल समूह जुड़ा है। एक एल्किल समूह जुड़ा होने के कारण इसको हम बोलेंगे प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन। तो यहाँ से आपको कौन सा एमीन प्राप्त हो गया, प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, जब एल्कोहल की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा लोगे तो आपको प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों प्रकार के एमीन प्राप्त होंगे। तो आपको ये प्राथमिक एमीन प्राप्त हो गया। कौन सा एमीन, प्राथमिक एमीन। बट आप यहाँ पर विशेष बात को इसके यहाँ पर ये रखना है कि एल्कोहल की आपने अधिक मात्रा ली है, एल्कोहल की कौन सी मात्रा ली है, अधिक मात्रा। तो देखो
तो पहले तो एल्कोहल अमोनिया से करके क्रिया करके क्या बना देगा, प्राथमिक एमीन बना देगा, ठीक है। लेकिन एल्कोहल की तो मात्रा ज़्यादा है ना, एल्कोहल की मात्रा तो ज़्यादा है ना, तो आपका जो प्राथमिक एमीन प्राप्त हुआ है, आपका जो प्राथमिक एमीन बना है CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, ये प्राथमिक एमीन बना है। ये प्राथमिक एमीन फिर से एल्कोहल से क्रिया करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि एल्कोहल की आपने अधिक मात्रा जो ली है, तो फिर से ये एल्कोहल से क्रिया करेगा, तो आपका CH3 सिंगल बॉन्ड OH। क्लियर है। अब आपको यहाँ पर कितने H दिख रहे हैं, 2 H। तो इन 2 H में से एक H फिर से इस OH के साथ मिलेगा और फिर से ये OH के साथ मिलकर क्या बना लेगा, H2 का निर्माण कर लेगा, ठीक है। H2 फिर से बाहर हो गया। H2 जब फिर से बाहर हो गया तो अब यहाँ पर क्या बचा, CH3, तो ये आपका CH3। यहाँ पर क्या बचा, देखो NH बचा, तो ये आपका NH, और यहाँ से क्या बचा, CH3, तो ये CH3। अब देखो आप N के साथ कितने एल्किल समूह जुड़े, 2 जुड़े, ठीक है, इसलिए इसका नाम होगा द्वितीय एमीन। क्या होगा भाई, द्वितीय एमीन। तो ये आपका द्वितीय एमीन बन गया। समझ गए ना, कौन सा एमीन बन गया, द्वितीय एमीन बन गया। लेकिन अभी भी अभिक्रिया शांत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपने एल्कोहल की अधिक मात्रा जो ली है। तो आगे फिर क्या होगा, कि जो आपका द्वितीय एमीन बना है CH3 सिंगल बॉन्ड NH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका द्वितीय एमीन बना है। ये फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा, ठीक है, फिर से अल्कोहल से क्रिया करेगा। तो फिर से अल्कोहल से क्रिया करके जो आपका एक H बचा है, वो H भी इस OH के साथ मिलकर क्या कर देगा, H2 को बाहर कर देगा। तो फिर से H2 बाहर। अब बचा हमारे पास क्या, तो देखो अब हमारे पास बचा CH3। इधर क्या बचा, मात्र N बचा है, तो ये N। इधर क्या बचा है, CH3। एक सेकेंड है ना, ये आपका CH3, ये N, ठीक है। अब ये जो CH3 बचा है इसको आप जोड़ दो ऊपर, तो ये आपका CH3। अब इधर क्या बचा है, CH3, तो ये आपका CH3। तो ये आपका जो बन गया है, वो आपका तृतीय एमीन है। कौन सा एमीन है भाई, तृतीय एमीन। तो इस टाइप से ध्यान रखना मेरे भाई, ये एल्कोहल की जब आप अधिक मात्रा और अमोनिया की कम मात्रा लोगे तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय तीनों टाइप के एमीन आपको बनने वाले हैं, तीनों टाइप के एमीन आपको प्राप्त होने वाले हैं, ठीक है। ये कौन सी अभिक्रिया है, हाफमैन अभिक्रिया है, हाफमैन ये अभिक्रिया है। समझ गए ना। तो अब ये देखो, अब आगे क्यों नहीं एल्कोहल क्रिया करेगा, तो देखो आगे आप क्रिया करने के लिए H नहीं बचा। देखो यहाँ पर H था, यहाँ पर H था, यहाँ पर H था। तो जब तक H पूरा नहीं निकलेगा तब तक एल्कोहल क्रिया करेगा, लेकिन जब H पूरा निकल जाएगा तो क्रिया नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, ठीक है, ठीक, ओके। तो ध्यान रखना, जब एल्कोहल की अधिक और अमोनिया की कम मात्रा लोगे तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय एमीन प्राप्त होगा। कैसे क्या प्राप्त होगा, ठीक है, वो मैंने बता दिया। और इस अभिक्रिया में हम क्या करते हैं वो भी हमने आपको समझा दिया कि ठीक है। तो इस अभिक्रिया में एथिल एल्कोहल की एल्यूमिना, ठीक है, एथिल एल्कोहल, या फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर एल्कोहल कर सकते हो, ठीक है, एल्कोहल या एथिल एल्कोहल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एथिल एल्कोहल बोला और हमने यहाँ पर मेथिल एल्कोहल लिया, ठीक है। तो ये जरूरी नहीं है, आप एथिल एल्कोहल भी ले सकते हो, C2H5OH भी आप ले सकते हो। बस आपका अंतर क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ CH3 है वहाँ C2H5 आ जाएगा। जैसे इसमें एक CH3 था तो इसमें एक C2H5 आ जाता, इसमें 2 CH3 हैं तो इसमें 2 C2H5 आ जाते, इसमें 3 है तो इसमें 3 C2H5 आ जाते, अंतर नहीं निकलेगा, ठीक है। मतलब समान चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हो, एथिल एल्कोहल का भी कर सकते हो या फिर एल्कोहल का कर सकते हो, जो आपकी मर्जी रहे वो आप कर लेना, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट आपकी जो है ना, देखो आपका पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट हो गया। पॉइंट नंबर 2 हमने बोला था ना, ये 2 पदों में पूर्ण होती है। दूसरा पद क्या है, तो दूसरा पद ये है कि जब एल्कोहल की कम व अमोनिया, एल्कोहल की कम व अमोनिया की अधिक, अमोनिया की अधिक मात्रा हो तब, एल्कोहल की कम और अमोनिया की अधिक मात्रा हो तब। तो ध्यान रखना मेरे भाई, एल्कोहल की कम तो आप कौन सा ले रहे हो, मेथिल ले रहे हो, ठीक है। तो ध्यान रखना, और अमोनिया की क्या है, अधिक मात्रा, अमोनिया की अधिक मात्रा वही आपकी एल्यूमिना की उपस्थिति होगी, Al2O3, 350 डिग्री सेल्सियस ताप होगा। तो जब आप ध्यान रखना, जब आप अमोनिया की अधिक मात्रा लोगे और इसकी कम मात्रा लोगे तो ये H इस OH के साथ मिलकर H2O बनाएगा और ये बन जाएगा आपका CH3 सिंगल बॉन्ड NH2, सिंगल बॉन्ड NH, CH3 सिंगल बॉन्ड NH2। तो आपको केवल और केवल प्राथमिक एमीन प्राप्त होगा, इससे आगे क्रिया नहीं बढ़ेगी।
क्यों? क्योंकि एल्कोहल की आपने कम मात्रा ली है और इसकी मात्रा अधिक ली है, तो जितनी जो मात्रा ली है पूरी की पूरी इस एल्कोहल से क्रिया कर जाएगी और ये एमीन बन जाएगा। इसके बाद आपका एल्कोहल बचेगा नहीं, और जब एल्कोहल बचेगा नहीं तो आगे क्रिया नहीं होगी। एल्कोहल जब बचेगा नहीं तो आगे क्या? क्रिया नहीं होगी, तो इसलिए ये क्रिया आगे नहीं बढ़ पाएगी। आई होप आप समझ पा रहे होंगे इस चीज़ को कि हम क्या कह रहे हैं आपसे, ठीक है ना। चलो तो एक बार जल्दी से ना भाई, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है ना। हम आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो नेक्स्ट हमारी मेथड है दोस्तों, हम एमीन बना रहे हैं, तो एमीन हम बना रहे हैं नाइट्रो एल्केन के अपचयन से, ठीक है। तो मेरे भाई आपको बता देते हैं, समझा देते हैं कि नाइट्रो एल्केन जो है ना, इसका अपचयन 2 टाइप से होता है। नाइट्रो एल्केन का अपचयन कितने टाइप से होता है भाई? 2 टाइप से होता है। पहला है आपका उत्प्रेरकीय अपचयन और दूसरा है आपका अम्लीय माध्यम में अपचयन, ठीक है। तो आप क्या करा रहे हो, जो आपका नाइट्रो एल्केन है, नाइट्रो एल्केन क्या होता है? RNO2। RNO2 आपको पहले ही बता चुके हैं, RNO2 क्या है? नाइट्रो एल्केन, ठीक है। इसका हमें क्या करना है? उत्प्रेरकीय अपचयन कराना है। उत्प्रेरकीय अपचयन का मतलब, उत्प्रेरकीय अपचयन का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन। उत्प्रेरकीय का मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन, ठीक है। तो अपचयन कराना है तो अपचयन के लिए हम H लेंगे, क्योंकि अपचयन हम H के द्वारा करा रहे हैं। बट उत्प्रेरक की उपस्थिति में तो वो उत्प्रेरक हम ले रहे हैं प्लेटिनम और निकेल, या निकेल या प्लेटिनम हमने उत्प्रेरक ले लिया और इसका हम अपचयन करा रहे हैं। यहाँ पर हमें क्या बनाना है? एमीन बनाना है। ध्यान रखना, क्या बनाना है हमें? एमीन। तो हम क्या करेंगे भाई, अगर एमीन बनाना है तो देखो हमारे पास R, तो R और N तो है ही, आपको 2 H मिल जाए तो आपका काम बन जाए। लेकिन आपको O भी तो बाहर निकालना है। O आपके पास कितने हैं? 2 O हैं। 2 O को बाहर निकालने के लिए कितने H चाहिए? 4 H चाहिए, क्योंकि H2 बनाओगे ना तो आपके 2H2 बनेंगे, तो 2 O के लिए बाहर निकालना तो 4 H चाहिए। तो 4 H यहाँ और यहाँ एमीन बनाने के लिए 2 H, तो टोटल आपको 6 H चाहिए, है ना। तो 4 H दे दो आप इस O को, तो बन जाएगा आपका 2H2O बन जाएगा ना। देखो 4 H 2 O चलेगा ना, ठीक है। अब बचे 2 H, तो 2 H आप दे दो N को, तो ये R और ये आपका NH2, तो ये आपका बन जाएगा एमीन, और ये आपका प्राथमिक एमीन होगा, प्राथमिक एमीन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से उत्प्रेरकीय अपचयन करा के, उत्प्रेरकीय अपचयन मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन करा के हम क्या बना सकते हैं? एमीन बना सकते हैं, ठीक है ना। चलो इसका दूसरा अपचयन है, देखो ये आप ए बना लेना और ये आप बी बना लो, ठीक है। तो दूसरा अम्लीय माध्यम में, अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन करा के भी हम क्या करा सकते हैं? एमीन बना सकते हैं। तो आपको अम्लीय माध्यम में अपचयन किसका कराना है? नाइट्रो एल्केन का, ठीक है। तो नाइट्रो एल्केन क्या होता है? RNO2। अपचयन कराना है तो अपचयन का H लिया। अम्लीय माध्यम में तो कोई अम्ल की उपस्थिति में, अम्लीय माध्यम मतलब कोई अम्ल की उपस्थिति में, तो हमने अम्लीय माध्यम में टिन और HCl द्वारा अपचयन कराते हैं। अम्लीय माध्यम में टिन और HCl द्वारा हम अपचयन कराते हैं, तो फिर से हम 6 H लेंगे, ठीक है ना। तो 4 H इन 2 O के साथ बना लेंगे 2H2O, ठीक है ना। अब 2 H इस N को मिल जाएंगे, तो ये RNH2 हमारा बन जाएगा, जो आपका प्राथमिक एमीन होगा। तो आपको विशेष से याद रखना है कि उत्प्रेरकीय अपचयन मतलब उत्प्रेरक की उपस्थिति में अपचयन, अम्लीय माध्यम में अपचयन मतलब कोई अम्ल की उपस्थिति में अपचयन। तो ये हमने टिन और HCl लिया, यहाँ पर उत्प्रेरक प्लेटिनम और निकल लिया। तो इस टाइप से नाइट्रो एल्केन का भी अपचयन करा के हम क्या बना सकते हैं? एमीन बना सकते हैं। आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे, हम क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम बढ़ाते हैं चीज़ों को आगे। दोस्तों हमारा एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड, देखो एल्किल साइनाइड या एल्किल आइसोसाइनाइड के सोडियम या एथेनॉल द्वारा अपचयन से, सोडियम या एथेनॉल द्वारा अपचयन से, देखो यहाँ पर हमने एल्किल साइनाइड ले लिया RCN, ये एल्किल साइनाइड है, ठीक है। इसका भी हमें क्या कराना है? अपचयन कराना है, और ये अपचयन हमें किसके द्वारा कराना है? सोडियम या एथेनॉल, एथेनॉल मतलब C2H5OH, इसके द्वारा हमें क्या कराना है? अपचयन। तो देखो बहुत सिंपल है यहाँ पर अपचयन कराना। तो इसके लिए आप क्या करना? 4 H ले लेना। कितने H लेना? 4 H। तो 2 आप दे देना HC को और 2 H आप दे देना N को, तो ये आपका क्या बन जाएगा? R। जब आपने 2 यहाँ पर दिए तो आपका ये CH2 और 2 आपने इसको दिए तो क्या बन गया? NH2।
दो आपने इसको दिए C, तो CH2, दो आपने इसको दिए तो NH2, ठीक है। तो RCH2NH2 ये आपका प्राथमिक एमीन बन गया, प्राथमिक एमीन। तो इस टाइप से आप बना सकते हो। एग्जाम्पल में जैसे R है तो R की जगह आप क्या ले सकते हो, CH3, ठीक है। तो R की जगह आप CH3 लोगे, ठीक है, और ये आप क्या लोगे, CN, और ये आपका 4H, ठीक है, 4H। अब यहाँ पर ये उपस्थिति सेम कर लेना। तो यहाँ पर देखना, तो दो आप C को दे देना और दो आप किसको, N को दे देना। तो ये आपका बन जाएगा CH3, CH2 और ये NH2। तो ये आपका कितना है, इतना एथिल, और ये क्या है आपका एमीन। तो ये एथिल और ये आपका एमीन, तो एथिल एमीन बन जाएगा। तो इस टाइप से हम एल्किल साइनाइड के अपचयन द्वारा भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें एल्किल आइसोसाइनाइड, तो एल्किल आइसोसाइनाइड क्या होता है, R सिंगल बॉन्ड NC, ये होता है। इसका अपचयन कराना है तो इसका भी अपचयन कराओ, ठीक है। तो वही अपचयन आपको सोडियम या एथेनॉल द्वारा कराना है। तो ये सोडियम और ये आपका एथेनॉल, ठीक है। तो दो आप दो आप दे सकते हो, ठीक है। दो आप यहाँ पर दे सकते हो N को, और दो आप दे देना किसको, C को, ठीक है ना। तो ये आपका R, ठीक है। अब थोड़ा सा समझना ध्यान से, R बना, क्या बना, R। दो मत देना यार मेरे भाई, इसको आप 1 दे देना और इसको आप दे देना 3, ठीक है। इसको आप देना N को 1 और इसको आप दे देना 3। तो ये R, 1 आपने इसको दे दिया तो NH, और ये यहाँ से आपका क्या बन गया, CH3। 1 दे दिया इसको NH और 3 दे दिया इसको, तो CH3। तो देखो दो, एक एल के लिए और एक एल के लिए, कितने एल के समूह जुड़े इससे, 2। तो आपका कौन सा एमीन बना, द्वितीय एमीन, द्वितीय एमीन, ठीक है। चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। जैसे R की जगह आपने ले लिया CH3 और यहाँ पर N और ये C, अपचयन 4H ले लिए, ठीक है। वही आपकी उपस्थिति रहेगी, ये सेम, ठीक है। तो 1 दे देना आप इसको और 3 दे देना आप इसको। तो आपका ये CH3 और ये आपका NH और ये आपका CH3। तो ये आपका द्वितीय एमीन बना, क्योंकि इसमें 2 एल्किल समूह जुड़े। तो इस टाइप से हम दोस्तों प्राप्त करते हैं एमीन, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि हम क्या बना रहे हैं। तो एमीन की फॉर्मेशन की विधियाँ ये हैं। तो बट एमीन की अभी फॉर्मेशन की विधियाँ अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी कई विधियों को हमें पढ़ना है और इम्पोर्टेंट विधियों को हमें पढ़ना है। तो ये तो आपका बेसिक सा नॉलेज है, आपको ये ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों को नहीं कर पाओगे तो कुछ जो क्या होता वाले क्वेश्चन है उनको आप नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इनको कंप्लीट करो, और भी जो है ना हम उनको पढ़ेंगे कल, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।